संग्रामपुर स्थित पंचायत भवन में कृषक वैज्ञानिक संवाद क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन हेतु बीज वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख संग्रामपुर, विकास खंड अधिकारी संग्रामपुर और उनके साथ सहयोगी रामू सिंह कसारा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सरसों के बीज का वितरण किया गया। इसके लिए आपको, आपके पूरे फाउंडेशन, पूरे सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख जी, वीडियो साहब, हमारे मित्र रामू सिंह जी जो बड़े किसान भी हैं, और सिंह साहब, और उपस्थित सभी किसान भाइयों। किसान ही एक ऐसा तबका है जिसको किसान भगवान कहा जाता है। आप में ही वो ताकत है जो एक दाने से हजार दाना पैदा करती है। संवेदनशील सरकार है, उसकी नीति है, वो समझती है कि हमारे किसान भाइयों को कम लागत में कैसे ज़्यादा फायदा हो। मैं भी किसान परिवार से, मैं भली भांति जानता हूँ कि सबसे कम लागत की खेती सरसों की होती है। अभी आपने बताया हेक्टेयर में मैंने एवरेज लगाया 7 कुंटल पर बीघा की उपज आती है, और 70 रुपये किलो सरसों है, तो 7-49 रुपये किलो। गेहूँ मूल हमारी उपज गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा होगा तो 10 कुंटल अधिकतम, बहुत ज़्यादा 21,000, और उसमें पानी भी ज़्यादा देते हैं, खाद भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन हाँ वो भी जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग तिलहन के क्षेत्र में और दलहन के क्षेत्र में भी कुछ थोड़ा बहुत करेंगे तो मैं समझता हूँ देश की समस्या का भी समाधान होगा और हम किसानों को ज़्यादा फायदा भी होगा। हमारा पड़ोसी राज्य जो हमारी सीमा से सटा हुआ है मध्य प्रदेश, बचपन में हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लेबर सबसे सस्ते में और सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते थे, जो ईंट भट्ठों पे आते थे। अब आना बंद हो गया है, अब आते हैं तो आपसे 3 गुना मजदूरी लेते हैं। उसका रीज़न है वहाँ किसानी को सरकार ने प्रमुखता दिया और वहाँ पे सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया गया। हम भाग्यशाली हैं कि आज योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, और यहाँ दीदी स्मृति ईरानी सांसद है। आज विभागीय अधिकारियों पे, उन पे सब पे सरकार की पैनी नज़र रहती है, और सारी सुविधाएं, जैसे आप यहाँ पे एक गोष्ठी के माध्यम से हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम तो महोदय से ये अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को किसानी की बारीक गुण को समझाइए, और जो इसमें रोग कीटाणु लगते हैं उनकी दवाओं का इस्तेमाल और खाद का इस्तेमाल करने की विधि बताइए, जो कम लागत में ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा प्रभावी। कभी कभी अज्ञानतावश कुछ चीज़ हम इतना ज़्यादा डाल देते हैं अच्छे चक्कर में, तो सब वो गुड़ गोबर हो जाता है। तो अगर उसी को सुनियोजित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से हम अप्लाई करें तो हमारा लाभ भी बढ़ेगा, हमारा पैसा भी बचेगा। और मैं नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है, माँ दुर्गा की हम लोग उपासना कर रहे हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं, और मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी किसान भाई सरसों बोएं तो कोई दैवी आपदा ना आए, उनकी सरसों लहराती हुई खेती हो। कितना फूल होता है खेत में तो भूख प्यास सब हर लेती है ना। तो आपके घर धन धान पूर्ण हो, और आपका घर धन धान पूर्ण होगा। तो मैं किसान परिवार में जन्मा, लेकिन आज मेरा जो रूप है वो उद्यमी का है। उद्यम तभी फले फूलेगा जब किसान की खेती लहराए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, आपका विभाग बहुत अच्छा कर रहा है, और हमारे किसान भी बहुत कठोर मेहनत करने वाले हैं। एक कहावत है, अमेठी न हो दूसर तो राजा होते दऊग दूसर। तो अमेठी ऊसर को आज किसानों की मेहनत और खून पसीना है, जो आज 90% भूमि उपजाऊ बन गई। नहीं, पहले 50% तो ऊसरे रहा, सब ही है 50% रहा। तो हमारे किसान भी बहुत मेहनती हैं, मेहनत कश हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पूरा शुभेच्छा देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ।